तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से अभ्यास प्रारूप 6 नंबर देखेंगे, जो कि आपकी कंटिन्यूस तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले भी कहा था कि जो सीडीपी है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षा शास्त्र जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 30 मार्क्स का आता है और बहुत ही मतलब समझने वाला टॉपिक है। इसको हम ऐसे याद नहीं कर सकते, इसको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जिन स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा, उनको सिर्फ लगातार उन वीडियोस को देखना है। 2-3 बार रिपीट कर लोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और कही गई बातें आपको वहाँ पे एग्जाम में डिटो याद आएगी। ये मेरी बात समझ लेना, ठीक है। आगे भी मैं सारे मॉक टेस्ट करवाऊंगा, मैंने आपको पहले भी बोला था। इन्वायरमेंट के भी करवाऊंगा मैं, मैथ के भी करवाऊंगा, ठीक है। और मैथ में मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी करवाऊंगा। हिंदी के भी मॉक टेस्ट देखेंगे हम, इंग्लिश के भी देखेंगे। जो भी बेसिक नॉलेज है वो आप सबको मिलेगा। सिर्फ आपको ये करना है कि टाइम निकाल के वीडियोस को देखना है। बिकॉज अगर आप कुछ नहीं देखने वाले या फिर कुछ नहीं कर रहे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपकी एक अच्छी खासी वैकेंसी है वो निकल जाएगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम आज की क्लास हमारी। तो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। आपका आपका बालक संवेगों पर बहुत जल्दी नियंत्रण खो देता है। आपका बालक क्या करता है? संवेगों पे बहुत जल्दी नियंत्रण खो देता है। ऐसी स्थिति में आक्रामक भी हो उठता है। तो आप उसके सही व्यवहार का ज्ञान कैसे कराएंगे? कैसे ज्ञान कराएंगे आप उसका? मान लीजिए कि वो संवेगों पर क्या है, नियंत्रण खो देता है, गुस्सा हो जाता है, यानी आक्रामक हो जाता है, लड़ाई करने का इच्छुक हो जाता है। ऐसी घटनाएं तो आप क्या करोगे? जैसे ही आक्रामक होगा उसे प्रताड़ित करेंगे। प्रताड़ना से कोई भी बच्चा सुधर नहीं सकता। आप ऐसी स्थिति ही नहीं आने देंगे कि वह आक्रामक हो। तो ये उसका भाव है, यानी ये उसका क्या है, भाव है। तो वो आक्रामक होगा तो होगा, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उसके संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। तो ये सही बात है कि हम क्या करेंगे कि अलग अलग गतिविधियों से उसके संवेगों को नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, प्रयास कर सकते हैं हम उसके नियंत्रण करने की। नेक्स्ट देखिए, एक छात्र जैसे ही अपने साथी पर कोई नई चीज़ देखता है, घर जाकर अपने माँ बाप से चीज़ लाने की जिद करता है, एक माँ बाप के रूप में। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ के चलना है कि हमें इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डिटो यही क्वेश्चन आते हैं जो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के लिए आते हैं, ठीक है। और ये परिस्थितियाँ आपको अपने दैनिक जीवन में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। आपसे जो भी कहेगा ला कर देंगे। देखिए हर कंडीशन में आप वैसा नहीं कर सकते कि आप ला कर दो, है ना, ये तो नहीं हो सकता। आप उस पर गुस्सा होंगे, गुस्सा उसका कोई भी तोड़ नहीं है। आप उसे समझाएंगे कि किसी की होड़ करना बुरी बात है। तो ये बात सही है कि हमें उसे समझाना होगा कि हर चीज़ हम नहीं खरीद सकते, या फिर हर चीज़ को हम फॉलो नहीं करना चाहिए हमें, या फिर बुरी बात है हम दूसरों की मतलब दूसरे जैसा करेंगे उसकी तरह करना बुरी बात है। इससे क्या होगा, एक मितव्ययी बालक भी बनेगा आपका, ठीक है। इस चीज़ पे भी आपको ध्यान करना है। आप छात्रों को पिकनिक पर लेकर जाते हैं। वहाँ कुछ छात्र एक पृथक समूह बनाकर घूम रहे हैं। उनके इस व्यवहार से उनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यदि वह घूम रहे तो उन्हें घूमने देंगे, उनकी ऐसी गतिविधि पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, उनको बुलाकर डांटेंगे, उनसे कहेंगे कि अवसर पर उन्हें सभी के साथ रहना चाहिए, ठीक है। ये क्या कहेंगे कि ऐसे अवसर पर, जैसे पिकनिक जगह हम बाहर गए हुए हैं, तो ऐसी अवसर पर हमें क्या रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए। ऐसी बात उनको बोल के समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है। आप विद्यालय के वार्षिक समारोह मनाने जा रहे हैं। आपको किसी सोर्स से पता चला है, यानी स्रोत से पता चला है, कुछ छात्र इसमें उपद्रव करेंगे। यानी उपद्रव का मतलब क्या होता है कि जैसे हंगामा कर देना, उपद्रव हो जाता है, उसको हम उपद्रव बोलते हैं, ठीक है। आपको उनके नाम भी पता चल जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करोगे कि आपको नाम भी पता चल गया, फिर आप क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सर हम तो जाके उसकी कुटाई कर देंगे, ये नहीं होने वाला, ठीक है। ये एक शिक्षक के ऊपर से शोभा नहीं देता, समझ रहे हो आप उपद्रव करने वाले छात्रों को वार्षिक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देंगे। ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके विद्यालय के छात्र हैं।
आप इन्हें समझाएंगे कि यह विद्यालय उसका अपना विद्यालय ही है, उसकी गरिमा की रक्षा करें। हाँ, तो ये बात हो सकती है, आप उनको समझा सकते हैं कि इस विद्यालय के जो वार्षिक कार्यक्रम है उसको बिगाड़ने से आपको क्या मिलेगा, ये आपका ही स्कूल है, बेइज्जती भी आपकी होनी है। आप मान लो कि स्कूल की जो इज्जत जा रही है वो आपकी वजह से जा रही है, तो आपकी भी इज्जत जाएगी। ऐसे कुछ स्टेटमेंट के साथ हम उसे करवा सकते हैं। देखिए, बाकी का भी देख लेते हैं। आप इन छात्रों को विद्यालय से निष्कासित करा देंगे, आप पुलिस को सहयोग लेकर इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, तो ये सारे ही अनएलिजिबल है। ये ऑप्शन वाला सही है। विद्यालय पर छात्रों की टीम लेकर आप कहीं बाहर जाते हैं एवं कुछ छात्र खाने पीने में अभद्र व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, आप इन छात्रों के साथ क्या प्रतिक्रिया करोगे? आप उन्हें खाने पीने का दायित्व दे देंगे? आप उन्हें क्या कर देंगे? खाने पीने का दायित्व दे देंगे, उन्हें ही दे देंगे, है ना। मान लो कि कोई हमें क्या करना है कि एक स्टूडेंट हम बाहर जाते हैं, मान लो कि आप छात्रों को टीम बनाकर बाहर जा रहे हो और बोल दिया कि ये खाना बनाएगा, और कुछ लोग उसी खाने को वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करो, उन्हीं को ये दायित्व दे दो कि आप ये खाना बनाओगे, तो वो अपना बनाया खाना हुआ वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप उन्हें क्या करोगे? खाने पीने का दायित्व देंगे। आप उन्हें सबसे बाद में खाने को देंगे, तो तब भी वो खराबी करेंगे। आप उन्हें टीम के बाहर वापस भेज देंगे, गलत व्यवहार से डांटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कक्षा 6 के एक विद्यार्थी को गुस्से में सामान फेंकने की आदत है, ठीक है। उसके माता पिता इस आदत से परेशान होकर आपके पास सहयोग हेतु आते हैं। आप उन्हें क्या सलाह देंगे? क्योंकि आप तो टीचर है ना, आपको सलाह देनी चाहिए, आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो इसी चीज़ पे पढ़ रहे हो। देखो, आप लोगों ने क्या किया, BSTC की है, ठीक है। आपका जो दायित्व है वो एक से पाँच के जो स्टूडेंट है उन्हें पढ़ाने का होता है। ऊपर से जो B.Ed करते हैं उनके लिए क्या होता है, 6 से 8 होता है। तो उनको ये जो सब्जेक्ट दिया गया है, कौन सा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो पेडालॉजी दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है कि आप उनके माइंड को समझ सकें, ठीक है, इसीलिए दिया गया है। अदरवाइज तो हम देखें कि फर्स्ट ग्रेड के जो होता है, फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसके अंदर इतना नहीं होता। बस इसमें क्या था, चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं दिया था, शिक्षा शास्त्र दिया जाता है, वो भी 10 मार्क्स का। किसका रहता है? 10 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो हमें ये देखना चाहिए कि उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो 11th और 12th में वो स्टूडेंट पहले से ही समझदार होंगे। आपके पास जो होंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपके जो 5th के स्टूडेंट होंगे वो कम समझदार होते हैं, तो इसलिए आपको ये दिया गया है। किसी मनोचिकित्सक को दिखाएंगे। देखिए, मनोचिकित्सक को जब दिखाते हैं, जब हमारे जो मेंटली प्रॉब्लम हो तब दिखाते हैं हम, ठीक है। मनोचिकित्सक मेंटली प्रॉब्लम हो उसको दिखाते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका मतलब जो जायका होता है, स्वाद होता है, जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाए। लेकिन अभी बच्चे होते हैं, उसमें कुछ कुछ परेशानी होती है, कुछ बच्चों को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उनको हम बदल सकते हैं। वो अपनी मेहनत होती है। वो घर की सभी वस्तुओं को अंदर रखें, गलत, देखो अंदर सभी चीज़ को तो नहीं रखते। आप उस छात्र को उसकी इस गलत आदत के प्रति समझाएंगे, आर्थिक स्थिति का ज्ञान देंगे, तो ये बात सही है। देखिए, आप अगर समझाते हो, बार बार समझाते हो, तो वो समझ भी जाते हैं। क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में, उनको हमें ढालना होता है ज़िंदगी के, हम किस मोड़ में ढालते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जिस वातावरण में जो लोग रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपने नहीं देखा कभी? मैं एक सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। जैसे जो जनरल कैटेगरी के जैसे होते हैं, जैसे आप ये मान लीजिए जो जनरल कास्ट के अंदर आते हैं जो लोग होते हैं, उनके बच्चों को देखना आप, उनके अंदर एक अलग सा व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, यानी वो अभद्र नहीं होते। और एक हम देखते हैं कि कुछ जो जिनका वातावरण कुछ अलग होता है, उनका आप देखना, जो गाली निकालना, वो सारी चीज़ें वो सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उन बच्चों को शुरुआत में भी ऐसा बनना है। वो उनको अलग कर सकते हैं, उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं वो थिंकिंग। बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बच्चों को कैसे ढालना चाहते हैं। वो वैसे ही ढल जाएगा। अगर आप ये मानिए कि अगर आप हिंदी बोलते हो, उनके आप में सभी के सामने हिंदी बोलते हो, तो डेफिनेटली वो हिंदी खुद से सीख जाएगा। यानी आपकी जो लैंग्वेज है वो भी खुद से सीख जाएगा। आप जैसे मान लो कि आप अगर सारी चीज़ें साफ सुथरा रखते हो, या फिर सारी जगह को मेंटेन रखते हो, तो वो वैसा ही करेगा। वो कभी भी उस तरह नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम बच्चे को कैसा डालना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपका अपना विद्यार्थी
अपने से बड़े से तू कहकर बात करना अच्छा लगता है, वह तू की बोली को प्यार का प्रतीक समझता है। प्यार का प्रतीक समझते हैं। आप उससे आपका संबोधन करेंगे जिससे वह भी इसी भाषा का प्रयोग करिए। देखिए सिंपली मैंने जो अभी ऊपर समझाया वही चीज़ आपके सामने आ गई। क्या को तू कह के बात करता है, ठीक है, वो उसे लगता है कि ये तू कहने से क्या है, हम स्नेह प्रकट करता है, वो अपना प्यार प्रकट करता है। तो हम उसे आपसे संबोधन करेंगे ना, आप कहाँ गए थे, आपको घर में क्यों नहीं रहना चाहिए, आप घर से बाहर क्यों जाते हो, आप दूसरों के साथ लड़ाई क्यों करते हो, झगड़ा करते हो, तो उसे क्या लगेगा कि आप ही वो वर्ड है जिससे उसे उनको क्या है, अपनों से बात करनी चाहिए। तो उसे को भी वैसा ही समझ में आएगा जैसा हम समझते हैं ना। नेक्स्ट, आप आपका एक विद्यार्थी आतंकवाद को प्रसारित करने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है, आपको यदि उसका पता चल जाए तो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना भी चाहिए एक जनरल नॉलेज के साथ साथ। देखिए मान लो कि अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा और फिर भी आप टीचर बन गए, फिर भी आपका दायित्व है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ के जाएं या फिर उस ऐसी चीज़ों का नॉलेज लें, ऐसी चीज़ों का क्या लें, अब नॉलेज भी लें, क्योंकि आगे आपके भविष्य के अंदर ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो हम कैसे करेंगे। आप उसकी सूचना पुलिस को दे देंगे। तो देखिए पुलिस क्या करती है, पुलिस तो इस चीज़ पे वो शिक्षक के रूप में नहीं है। क्या होता है शिक्षक, क्या होता है शिक्षक और पुलिस में फ़र्क क्या होता है। शिक्षक निर्माता है, किसी भी जो छात्र है उसका निर्माता है। पुलिस तो क्या करती है, पढ़ती है, उसको डांट सकती है या फिर उसको दंड दे सकती है बस। आप छात्र को बुलाकर समझाएंगे कि वो गलत संगत में न पड़े। तो ये बात एक सही है, ये बात सही लगी मुझे कि समझा सकते हैं आप, इसको और ध्यान ही नहीं देंगे, आप बच्चों के उसको सूचना नहीं करेंगे, सूचना देंगे, तो ये दोनों ही चीज़ें गलत है। आपके पास आपको छात्र को समझाना है, उसके गलत तरीकों को बताना है, और उनकी गलतियों से जो बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में भी हम बता सकते हैं कि आपके इस आतंकवाद के प्रसारित के कारण हमारा देश डूब सकता है, आपके मम्मी पापा भी मर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ये देश तबाह हो सकता है। ऐसी चीज़ें हमें बतानी चाहिए। आपके विद्यार्थी परिश्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकें, इसके लिए आप किस बात को आवश्यक मानते हैं कि छात्र के समक्ष स्वयं भी परिश्रम करना। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट मुझे बहुत बढ़िया लगता है। देखिए जब भी आप ये मानो कि आप भी मेहनत करोगे तो स्टूडेंट आपको देख के सीखेगा, वो भी मेहनत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपका कोई छात्र सिगरेट, ये कॉमन बात है, तंबाकू का नित्य सेवन करता है और उसके जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं, अपने छात्र के इस आदत को कैसे दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे। आप उस सिगरेट एवं तंबाकू से होने वाली हानियों से परिचित कराएंगे। तो देखिए डेफिनेटली हमें यही चीज़ बतानी होगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट है जो समझने वाला है अभी, तो उसको समझाना बहुत आसान होता है। पढ़ाई अगर मान लो कि पहले से ही विलुप्त है, अभी आप कोई जो वयस्क है या फिर ज़्यादा उम्र हो गई है जिसको हम समझाने की कोशिश करेंगे वो नहीं समझेगा। हमें उसको कितना भी कैंसर बता दें कि कैंसर होता है, डायरेक्टली पाउच पे भी लिखा था, वो नहीं समझेगा। लेकिन एक जो स्टूडेंट है, हमने कहा ना शिक्षक एक निर्माता होता है, तो उसके अंदर वो इफेक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट देखो, आपका कोई विद्यार्थी जो आपकी नज़र में बहुत अच्छा है, आपके सामने आपके ही किसी साथी की बुराई करता है, इस जिसे आप नापसंद करते हैं, आप उस छात्रा के प्रति क्या प्रतिक्रिया करेंगे, आप उसके सामने क्या प्रतिक्रिया करेंगे। आप उससे कहेंगे कि वो किसी की बुराई ना किया करे। सही बात है, यही करना पड़ेगा हमें। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स जो आती है, हम एक दूसरे की जो बुराइयां करते हैं उसी के कारण आती है। देखिए आपके सामने आपके कुछ मापदंड होने चाहिए। देखिए जब आपसे कोई भी आपसे पूछे, आपसे बात करना चाहे किसी और के बारे में, तो आप आपके दोस्त के बारे में डेफिनेटली आपके जो सामने होगा उसी की वो बुराई करेगा। पहली चीज़, क्या वो सत्य है या नहीं है, इस चीज़ का आपको मापना है कि वो सत्य है क्या। दूसरी चीज़, क्या वो उसके लिए आप हमारे लिए क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कोई मान लो कि आज मुझे पूछे और मुझे कोई तीसरे की बात कराए जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, तीसरे की बात बताए जिसको मैं जानता नहीं हूँ, तो मेरा मापदंड ये होगा, पहली चीज़ क्या वो जो बात बता रहा है वो सत्य है, पहला मापदंड ये है। दूसरा मापदंड ये है, क्या वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, ये पहली चीज़ तो ये कि पहली चीज़ तो वो सत्य ही नहीं मिलेगी। आपको पूछना कि 100% सत्य होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने ऐसा सुना था, सुनने से कुछ नहीं होता। तो वो आपको देख लेना, अगर कोई बुरी बात होगी वो इसी मापदंड में टूट जाएगी, क्योंकि
क्योंकि आपको पता है कि ऐसी बातें किसी के सामने नहीं होती, एकदम खुल्लम खुल्ला बात होती है, उसको हमें पता भी चल जाता है ना। तो आपको पहले ही ये मापदंड अपना लेना है। अपनी ज़िंदगी के अंदर सुधार करना चाहते हो तो इस मापदंड को बनाए रखना, और इस चीज़ के अंदर आप लोगों से भी कहो, अपने घर वालों से भी कहो कि इसी मापदंड के ऊपर आप पूछें कि वो बात 100% सत्य है कि नहीं सत्य है, या फिर उससे हमारा फ़ायदा है कि नहीं है। मान लो कि कोई तीसरे की बात करे, उससे हमें क्या लेना देना है ना। चलो, आपका आपका एक छात्र कक्षा में बहुत ही संयमित व्यवहार करता है। आपको एक दिन पता चला कि घर में वह हमेशा ही अपने भाई बहन माता पिता से झगड़ा करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? घर के व्यवहार का आपको क्या मतलब सोचकर चुप रहेंगे? नहीं, मैंने कहा, एक जो टीचर होता है वो निर्माता होता है। अगर वो स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दे रहा, मतलब जो कोई भी हो, चाहे स्कूल की हो चाहे फैमिली की हो, दोनों ही चीज़ों में उसे ध्यान देना है। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ऐसे बोले कि आपका बच्चा गाली देता है, ठीक है? स्कूल वाले आकर बोलें कि आपका बच्चा गाली देता है स्कूल में, तो आप ये बोलो कि हमें स्कूल भेजते क्यों हैं? कि एक देखिए, अगर बोला गया ना कि बिना शिक्षा के मनुष्य जो है जीवन जो जीता है वो पशु का जीवन जीता है, ठीक है? तो उसे सभ्य बनाने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है, ठीक है? उसको बुलाकर उसकी सारी बातें पूछेंगे, उसके माँ बाप के पास जाकर संपूर्ण परिस्थिति की जानकारी करेंगे। ये बात सही है। हो सकता है कि उनके घर वाले उसको थोड़ा बहुत परेशान करते हों, हो सकता है ऐसी परिस्थितियाँ हो सके, तो हमें पहले पूरी परिस्थिति का पता होना चाहिए, तभी हम उसको सोल्व कर पाएंगे। जड़ से अगर हम ख़त्म करना है तो उसे हम उसकी प्रॉब्लम को ढूंढना होगा। नेक्स्ट देखो, एक बालक अपने घर आने वाले व्यक्तियों से सदैव ही अवांछनीय व्यवहार करता है। इसकी आदत को सुधारने हेतु आप आवश्यक क्या मानते हैं कि आप क्या करोगे? माता पिता से उसे मेहमानों के सामने दंडित करेंगे। दंड कभी भी किसी भी इंसान को नहीं सुधार सकता। माता पिता मेहमानों से मना कर दें कि वह उस बालक से बात ही ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। बालक को मेहमानों के जाने के बाद प्रेम पूर्वक समझाए व सही व्यवहार का ज्ञान दें, ठीक है? ये ऑप्शन सही है, इसके साथ जाऊंगा मैं। नेक्स्ट, बालक को सही व्यवहार का परीक्षण देने हेतु आप किसे अधिक आवश्यक मानते हैं? पुरस्कार, सामाजिक प्रशंसा, सामाजिक प्रशंसा, दंड, स्वयं को अच्छे व्यवहार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है? आप अगर अपने आप को देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि हमारे जो वातावरण होती है, जैसे वो देखता है वो उसी से सीखता है। अगर हम बुरा व्यवहार करते हैं, गाली देते हैं, तो वो भी कभी ना कभी गाली जरूर देगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु क्या जरूरी है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु क्या जरूरी है? कक्षा में मॉनिटर नियुक्त करना। अनुशासन छात्रों की कक्षा से निष्कासित करना। नहीं, अनुशासन देखिए बाहर निकालना, लेकिन मॉनिटर नियुक्त करना अनुशासन बनाने का कोई रूल नहीं है। मॉनिटर से तो ज़्यादा बवाल होता है। अनुशासन छात्रों से कक्षा को बाहर, अगर कक्षा के बाहर कर देंगे तो वो पढ़ाई से भी वंचित रह जाएंगे। शिक्षण कार्य को रोचक बनाना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हमेशा अपनी चीज़ में अगर आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ, तो आपको शिक्षा को रोचक बनाना है। देखिए, जैसे आपको लगता है कि मैथ बहुत कठिन है, तो हम क्या करेंगे, उनको पढ़ा के आसान आसान से क्वेश्चन देंगे, उनको रिवॉर्ड्स देंगे, है ना? तो उससे क्या होगा, उनकी समझ बढ़ेगी, वो चाहेंगे कि हमें भी रिवॉर्ड मिले, मेहनत करेंगे। वो आपकी कक्षा में एक बड़े व्यवसायी का बेटा पढ़ता है जो पढ़ने में रुचि नहीं लेता, आप उसे अंदर पढ़ने में रुचि कैसे उत्पन्न करेंगे? उसे ज़बरदस्ती कक्षा में बिठाए रखेंगे? ये भी नहीं हो सकता। वह विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देगा जिससे वह पढ़ने में रुचि ले। ये नहीं, प्रलोभन हम रोज रोज नहीं दे सकते, हम कितना देंगे प्रलोभन? उसे समझाएंगे कि यदि मैं पढ़ लिख गया तो अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकेगा। हाँ, ये एक बात सही है, जिससे रिलेटेड है उससे से। जैसे हमारे जो घर वाले जो होते हैं, आपने देखा होगा कभी भी हम नहीं पढ़ते थे तो हमें क्या कहते थे कि तू रिक्शा चलाएगा, तू जो सब्जी है उसकी दुकान करेगा, ये करेगा वो करेगा, छोटे कामों में बताते थे। इसका मतलब ये है कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ये सब करना पड़ेगा, तुम लोगों को मजदूरी करनी पड़ेगी, मजदूर जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। देखिए, आप समझ रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हमने ये चीज़ें देखी है। बस आपको उसको अपनी जो विषय वस्तु है उसके अंदर ढालना है, तो आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और साथ में टेक्निकल वर्ड भी मैं शेयर कर रहा हूँ, पर आपको वीडियो देखना जरूरी है। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप कहाँ से क्या कर लोगे? नेक्स्ट, आपकी कक्षा का एक छात्र बहुत ही ठीठ प्रकृति का है और अपने सामने किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। आप
उसके इस दोष के निवारण हेतु क्या करेंगे? आप उसके दोष हेतु निवारण के लिए आप क्या करोगे? आप उसे समझाएंगे कि वह गलत आदत है। क्या कर देंगे आप? हम समझाएंगे इसको कि ये गलत आदत है। नेक्स्ट देखिए, आपका एक छात्र परीक्षा कक्ष में कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, आप क्या करेंगे? उसे बता देंगे। उसे बता देंगे। आप उससे कहेंगे किसी अन्य छात्र से पूछ ले, उसे कदापि नहीं बताएंगे। क्या पूछ रहे? देखो, आपका एक छात्र परीक्षा कक्ष में क्या होता है कि अगर आप मान लो परीक्षा चल रही है, उसके अंदर आप कभी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे। ठीक है? अगर आपने बताया तो वो मेहनत नहीं करेगा और वो वहीं दोबारा से वहीं आस करेगा कि हमें टीचर बता देगा। ठीक है? हमेशा से आपको क्या है इसमें नहीं बताना। क्या हो जाएगा इसमें? आपको नहीं बताना है इसका आंसर। तो इसमें देखिए, जो बता देंगे नहीं बताएंगे। कक्षा में अन्य छात्र से पूछ ले, नहीं, अन्य छात्र से भी नहीं पूछने देना। उसे कदापि नहीं बताएंगे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, उसे कदापि नहीं बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा कक्ष में आपका एक प्रिय विद्यार्थी नकल कर रहा है, आप उसे देख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? तो आप क्या करेंगे? उसे ऐसा करने को मना कर देंगे। आप ऐसे करने को क्या कर देंगे? मना कर देंगे। आज के युग में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के युग में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों के मध्य सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है। आप इस गुण को छात्रों में कैसे उत्पन्न करेंगे? सहन शक्ति का मतलब है कि ना तो पढ़ना ज़्यादा, ना तो आजकल पढ़ना इफेक्ट अफोर्ड कर पा रहे हैं। जो अभी नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस जैसे मोबाइल वगैरह से ज़्यादा प्रेम है। दूसरी चीज़, मार तो बिल्कुल सहन नहीं करते। अब आप देख रहे हो कि जो सरकारी स्कूल जो होते हैं उनकी हालत तो बद से बदतर हो रही जा रही है, क्योंकि हम पीड़ित नहीं कर सकते। देखिए, डर इंसान, देखिए स्टूडेंट जो होता है मेहनत कम करता है। आज के टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साधन आ गया, इसकी वजह से स्टूडेंट के वैसे ही माइंड में बहुत कुछ चलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? छात्रों का महान व्यक्तित्व का अनुसरण करने को कहेंगे, छात्रों की अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे, छात्रों के समक्ष स्वयं भी रहन सहन का परिचय देंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि छात्रों के समक्ष आप क्या करेंगे? स्वयं भी रहन सहन का परिचय देंगे, यानी अपनी सहन शक्ति बताएंगे, तभी स्टूडेंट हमें फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में एक छात्र जो शारीरिक दृष्टि से विकलांग है, कक्षा के अन्य छात्रों से साथ रखना पसंद नहीं करते। कक्षा के अन्य छात्र क्या है, उसे अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उस छात्र को जो विकलांग है विद्यालय से निकलवा देंगे। कि कोई भी शिक्षा के ऊपर आपका उत्तराधिकार नहीं है, इसलिए आप नहीं निकाल सकते। छात्रों के साथ मिलकर आप भी उसका मजाक उड़ाएंगे? नहीं उड़ाएंगे। आप बच्चों को मजाक बनाने से रोकेंगे? नहीं, हमें रोकना है। एक चीज़ तो यह है कि हमें रोकना भी है। आप मजाक उड़ाने वाले छात्रों को समझाएंगे कि ऐसा करना गलत है। ये बात सही है कि हमें समझाना होगा उनको। आपका एक छात्र बहुत जल्दी संवेगों पर नियंत्रण खो देता है, आप संवेगों पर नियंत्रण करने हेतु क्या सुझाव देंगे उसे? आप उस पर क्या सुझाव देंगे? आप उससे कह देंगे कि यदि संवेगों पर नियंत्रण रखना नहीं सीखेगा तो उसे कक्षा पर रोक दिया जाएगा। आप उसे संवेग नियंत्रण परीक्षण देंगे और उसका अभ्यास अभ्यास करने के कहेंगे। तो सही बात है, आप उसके संवेग को नियंत्रण, यानी बहुत सारे तरीके हैं आज की टाइम में, तो उसका परीक्षण देंगे या फिर उसको बोलेंगे कि तुम ऐसा किया करो जब आपको संवेग अनियंत्रण हो, या मतलब आपको गुस्सा आए तो आपको क्या करना चाहिए, वो चीज़ें आप उनको बता देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। आपके किसी विद्यार्थी के माता पिता आपसे आकर कहते हैं कि उनका बच्चा चोरी करने लगा है, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करो? देखिए, डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक टीचर बनने लायक हैं कि नहीं। माता पिता से कहेंगे कि वह स्वयं समाधान ढूंढ ले? नहीं। माता पिता को डांट कर भगा देंगे? ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। माता पिता से बात करके स्वयं ही उस छात्र को समझाएंगे। आप क्या करोगे? माता पिता से बात करोगे और फिर स्वयं ही उसको समझाएंगे कि चोरी करना कितनी बड़ी गलत बात है, इन्होंने चोरी की थी, इनका हालत देखो आज। ये हो गया, कुछ एग्जाम्पल हमें देने होंगे। आपके विद्यालय में अनुशासनहीनता की समस्या है, यानी आप जिस विद्यालय में गए, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया और आपको कोई भी जीएसएस स्कूल में भेज दिया गया, ठीक है,
तो आपसे वहाँ पे देखा कि अनुशासनहीनता बहुत ही चरम पे है। आप छात्रों के साथ इस व्यवहार में परिवर्तन हेतु क्या सुझाव करोगे कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्या सोचोगे? अनुशासनहीनता को उत्पन्न करने के कारणों को जानना चाहेंगे। तो यही आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि आप जानोगे कि क्या कारण है उसके, ठीक है, कारण क्या है। फिर उनके ऊपर काम करोगे कि इन कारणों को कैसे कम किया जा सकता है, और फिर अपना रिजल्ट देखो कि परिणाम की इससे परिणाम में क्या सुधार आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 25। आपकी शादी है तो आप इसमें विद्यार्थियों को किस आधार पर आमंत्रित करेंगे? मान लो कि आपकी शादी है, मे बी आपकी शादी हो गई हो नहीं हो, तो आप कैसे उनको बुलाना पसंद करोगे? उन छात्रों को बुलाएंगे जो व्यक्तिगत रूप से आपसे संबंधित है, ठीक है। उन छात्रों को बुलाएंगे जो क्या है, व्यक्तिगत रूप से, यानी पर्सनली आपसे टच है, उनसे ही बुलाएंगे, सभी छात्रों को नहीं बुला सकते ना। आपकी कक्षा एक छात्र बहुत ही निर्धन है, मतलब एक छात्र बहुत ही गरीब है। निर्धन का यहाँ से क्या रिलेट है? गरीब। आपको यह पता है कि वह रात में मजदूरी करके जीविका उपार्जन करता है। एक दिन वह गृह कार्य करके नहीं ला पाता, तो आप क्या करोगे? आप उससे मजबूरी पर शांत रहेंगे? आप उसकी मजबूरी पे क्या रहेंगे? शांत रहेंगे? नहीं, उसे समझाएंगे कि गृह कार्य करना कितना इम्पोर्टेंट है। बस इतना बताएंगे कि गृह कार्य करना कितना इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय के अवकाश के पश्चात आप घर जाते हैं। आपको थोड़ी दूर पर अपने विद्यालय के छात्र आपस में झगड़ा करते हुए मिलते हैं। आप इस समय करेंगे। तो बेसिकली बात है, मान लो कि आपकी छुट्टी हो गई तो स्टूडेंट पहले छूटते हैं, फिर आप जाते हो और जाते टाइम में रास्ते में आपको मिल सकते हैं कि स्टूडेंट लड़ाई कर रहे हो। तो आप क्या करोगे? आप वहाँ रुककर छात्रों को समझाएंगे कि झगड़ा करना बुरी बात है। हाँ, तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसको समझाएंगे, पूरे तरीके से समझाएंगे कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपके विद्यालय का कोई छात्र हॉस्टल में रहता है, एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया, उसके अध्यापक होने के नाते आप क्या निर्णय लेंगे? आप उसके लिए क्या निर्णय लेंगे? ये जिम्मेदारी वार्डन की है, अतः बीच में नहीं पढ़ेंगे। गलत बात, आप एक टीचर हो यह सोचकर उस छात्र को सहयोग देंगे क्योंकि वह पढ़ना में बहुत होशियार है। नहीं, कोई भी होशियार हो चाहे कमजोर हो छात्र, आपके जो कर्तव्य वो नहीं बदलने वाले। आप इस कारण सहयोग देंगे क्योंकि उसके माता पिता यहाँ नहीं रहते। आप मानवता का कार्य समझेंगे। हमेशा ध्यान रखना, ह्यूमैनिटी इज द, देखिए आप बहुत सारे धर्म पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, उसके अंदर ये दिखा है मानवता जो है ना, मानवता जब खत्म हो गई तो इस देश में, इस दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम देखिए, अगर मान लो कि आपको प्यास लगी है, आपको प्यास लगी, आप जो नियरेस्ट जो पीपुल होगा आपसे, उससे ही पानी मांगोगे, है ना। नियरेस्ट जो पीपुल होगा आप पानी मांगोगे। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आप हो और आप बोलोगे कि नहीं यहाँ से तो नहीं पियेंगे हम पानी, आप चाहे मर भले ही जाओ, हम तो वहीं पे जाके पियेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके नियरेस्ट चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करता हो, आप उससे पानी मांगोगे और पानी की पी के प्यास बुझाओगे। दिस इज ह्यूमैनिटी। इसको हम मानवता कहते हैं। मानवता जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि इन चीज़ों के अलावा एक चीज़ है मानवता, जो हमें सिखानी चाहिए, बच्चे को हमेशा सिखानी चाहिए। आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो अलग अलग चीज़ें सिखा रहे हैं। कुछ लोग अपना संघ बनाए हैं, कुछ कुछ अपना संघ बनाए हैं। तो इस चीज़ पे हमें नहीं जाना, हमें जिस चीज़ पे फॉलो करना है उस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मानवता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन मानवता ख़त्म हो गई ना, आपको ये खड़ा है, ठीक है, आप ये खड़े हो, ठीक है, आपको बहुत पानी की प्यास लगी, इसके पास पानी है, वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा। आप कहाँ से हो, कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म को बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें पूछेगा, है ना। तो ये मानवता नहीं है। ये तो फिर वो हो गया ना कि आपको, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करता तो आप नहीं पानी पिलाओगे। तो हमें आप टीचर बनने वाले हो तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट, आपके विद्यालय का एक छात्र बहुत गरीब है, आप उससे निवेदन करता है कि आप उससे अपने नाम से पुस्तकें पुस्तकालय से उपलब्ध करा दें। तो आप क्या करोगे? ठीक है, पुस्तकें अपने पास से ही खरीद कर दे देंगे। ये बात सही है कि पुस्तकें अपने आप से खरीद के दे देंगे, बहुत ही बढ़िया है। एक बार टाइम था कि उस टाइम मेरे पास कोई बुक नहीं थी। उस टाइम मेरी एक बुक खो गई थी बिजनेस मैनेजमेंट की। तो उस टाइम हमारे एक टीचर हुआ करते थे जो प्राइवेट थे और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। हम 11th की बात है, वो 11th की बात है। तो उस टाइम मेरे पास बुक नहीं थी, तो उन्होंने अपने नाम से ही पुस्तकालय में, सरकारी स्कूल होता है उसके अंदर पुस्तकालय होता है,
लेकिन वो हमारे बजाय मतलब एक टीचर को ज़्यादा जानते, तो उस टाइम उन्होंने दिलवाई थी। तो ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए, जिसकी जितनी सहायता कर सकते हैं। उतना नहीं है कि सब कुछ करके दो, लेकिन आपके ऊपर जितना हो सकता है उतना। आप अपने विद्यालय की फीस माप समिति में हो तो आप फीस माप किस आधार पर करना चाहेंगे, किस आधार पर करना चाहेंगे? जो छात्र निर्धन है तथा पढ़ने की इच्छुक है उसी की फीस माफ करेंगे, ये बात सही है कि जो पढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं है कि सबकी कर देंगे। कुछ लोग तो होते ही कंजूस है, उसके ऊपर प्रवृत्ति पे नहीं जाना। एक ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, और मैं तो एक बात बोलूँगा, देखिए आपकी क्लास अभी 30 क्वेश्चन पूरे हो गए, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तक भी आप कभी भी वीडियो देखो तो आपके सामने ज़रूर आए कि आपको अगर अच्छा देश बनाना है तो आपको कहीं पे दान देने की ज़रूरत नहीं है। दान, दक्षिणा ये सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं। एक जो अच्छा स्टूडेंट है, जिसके पास सोर्सेज नहीं है, आप उसको अच्छे से पढ़ा दो बस। कहीं से कहीं से पढ़ा दो। मान लो कि 10,000 रुपये की ज़रूरत है उसको पढ़ाने में, अभी फीस 10,000 रुपये जा रही है। आप 1,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन करो और लोगों से भी बोलो कि ये चीज़ ज़रूरी है। अगर हमें समाज में कुछ अच्छा करना है तो उसे करना होगा। मान लो कि आज की आपके इस एफर्ट से कोई स्टूडेंट आईएएस भी बन गया, वो आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूल सकता। और आप कहीं पे भी डोनेट करोगे ना, वो भूल जाएंगे क्योंकि उनको हर साल चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे फॉलो करो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस। और वीडियोस को देखो, आप देखने की ज़रूरत है, 2-3 बार रिपीट करोगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मे बी आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। और 20-20 प्रैक्टिस सेट मैंने बोले हैं, तो 20-20 प्रैक्टिस सेट के हिसाब से आपके मानो कि 20 दिए 600 क्वेश्चन तो आप भी सारे सब्जेक्ट के कर लोगे। वैसे मैथ हो और जो हिंदी इंग्लिश है वो मैं पढ़ा दूंगा, बेसिकली डिस्क्रिप्शन टाइप में भी पढ़ा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस।